जो बंदा इसको 27 बार पढ़ेगा, एक गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, फिर जो मांग तुझे अपने रब खजानों से अता करेगा। और आपको इल्म है ये वजीफा बिल्कुल आसान है, और जो बंदा इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी का मामूल बना ले, उसको अल्लाह रजा भी देता है, बरकत भी देता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, नाकामियां भी दूर होती हैं, मसाइल भी हल होते हैं, रिस्क, वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत, सुकून और चैन के अल्लाह दरवाजे भी खोलता है, और उसको गैबी निजाम उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो बंदा 27 बार गिड़गिड़ा के ये पढ़ ले, बैतुल खला की दुआ, बैतुल खला की दुआ। आप कभी जिन से मुलाकात करना चाहते हैं? बोले, जिन से मुलाकात करना चाहते हैं? बैठे हैं, खड़े क्यों? जिन से मुलाकात करना चाहते हैं, बैतुल खुला की दुआ का एहतमाम करें। यह मैं आपको सच कह रहा हूं। नेक जिन दोस्त बन जाते हैं, बदकार जिन माफिया मांगते हैं। बैतुल खला की दुआ। और जब से अटैच बात आए हैं, याद रखना, और मेरी बातों की अगर साइंस चाहते हो, मैं एक सवाल कर रहा हूं और आपको एक दरखास्त करो, अगर मेरी बातों की साइंस चाहते हो कि क्या मेरी बातें जो मैं कर रहा हूं ये मेरी बातें हैं या अंग्रेज भी इन बातों को मानते हैं? क्योंकि हमारी कितनी बदकिस्मती है कि अंग्रेज की बात अगर है तो हमारी बात ताकतवर हो जाती है। हमारी बदकिस्मती है। तो फिर हमारी एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है जादुई लाइब्रेरी, अपक्री की वेबसाइट पे पड़ी है, उसको उठाएं, जिसमें सैकड़ों किताबें मैंने अंग्रेजों की जमा की हैं, सिर्फ अंग्रेजों की किताबें जमा की हैं, सैकड़ों। और हर किताब का मौजू यही है कि अंग्रेजों पे जिन्नात हुए, उन पे जादू हुए, उन पे नजर बद हुई, उनके साथ कोई अनहोना वाकया हुआ, उनके साथ कोई पुरअसरार जिंदगी और दुनिया हुई, और अंग्रेज ने उसके मामले, उसके साथ क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, ये अंग्रेज का वाकया अंग्रेज की जबानी खुद सुने। अब मैं इसकी एक दुआ की तासीर बता रहा हूं, बैतुल खला की, बैतुल खला की दुआ की तासीर बता रहा हूं। दिल्ली में एक उमरा का इलाका था कि जहां सारे बड़े बड़े बंगले और कोठियां थीं, मालदारों का इलाका था, मालदारों का इलाका। मैंने उसका एक वाकया पहले भी सुनाया था, उसी का दूसरा वाकया सुना रहा हूं। पहले भी एक सुनाया था। आग लग गई, बंगले और कोठी में आग लग गई, और आग इतनी भड़की कि आग उस बंगले, अंग्रेज के बंगले की तरफ आ रही थी। मुसलमान मुलाजिम था, भागा भागा आया, भागा भागा आया, और आके भागा भागा आया और आके कहने लगा कि साहब जी, आग आपकी तरफ आ रही है और आपको जला देगी हर चीज, कुछ इंतजाम करें कुछ। वो अपने दफ्तर में लिखने में कारोबारी आदमी मसरूफ था, उसने कुछ तवज्जो ना की। मुसलमान ने सुना, मुलाजिम ने समझा कि शायद इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर कहा कि मेहरबानी करें, आग का कुछ इंतजाम करें। उसने फिर तवज्जो नहीं की। जब उसने तीसरी दफा कहा तो आप जरा जवाब सुनिएगा अंग्रेज का, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। अंग्रेज ने ना बड़ी लापरवाही से एक लफ्ज कहा, मेरे बंगले में आग नहीं आ सकती, मेरे बंगले पे आग नहीं लग सकती। क्यों? मैंने मुसलमानों की तर्ज पे अपने माल की पूरी ज़कात दी है, मैंने मुसलमानों की तर्ज पे अपने माल की पूरी ज़कात दी है, लिहाजा मेरे माल को आग नहीं खा सकती। और मुसलमान जो उसका मुलाजिम था भागा भागा फिर गया, तो जाके क्या देखा, आग बंगले के करीब आई पर वहां आके बुझ गई।
बंगले के एक तिनके को नहीं जला सकी। इसमें एक दूसरा वाकया भी सुन ले। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमारे यहां एक मालदार था, लोग उसके पास अमानतें रखवाते थे। रात को सर्दी थी, चोर आया, उसने नकब लगाई और वहां जो दीवार के अंदर एक अलमारी थी जिसपे सिर्फ आने डेढ़ आने का ताला पड़ा हुआ था, उसने आज के उसको तोड़ना शुरू किया। साहिब खाना जो मालदार थे और जिनके पास लोग अमानतें रखवाते थे, वो सो रहे थे। उनकी आंख खुल गई ठुक ठुक की वजह से। उन्होंने देखा तो चोर वो ताला जो आने डेढ़ आने वाला ताला है वो तोड़ रहा, उससे टूट नहीं रहा। रजाई से मुंह निकाल के ना एक लफ्ज कहा, मियां हमने इस सब के माल की ज़कात दी हुई है, तुझसे कभी ना टूटेगा। फिर रजाई में सो गए। चोर भी कोई बेहया था, वो फिर तोड़ता रहा। सारी रात सर्दियों की गुजर गई, वो छोटा सा ताला ना तोड़ सका। सुबह उठ के पांव पड़ गया और पांव पड़ने के बाद पूछा कि आपके इसकी वजह? कहा मैंने सारे के सारे माल की ज़कात दी है। और यही है कि यही हालात जिम्मेदार के हैं। अगर जिम्मेदार तोल के पूरा ओशर दे दे, मैं, मेरा बाप दादा परदादा, हम जिम्मेदार हैं, ताजर भी हैं और हमारे खानदान में अल्लाह अल्लाह भी है, अगर ये कोई बंदा दे दे, मैं कहता हूं उसकी जमीनें, उसका माल कभी तकसीम नहीं होगा। वरना साइंस कहती है और इकोनॉमिक्स कहती है और तजर्बात कहते हैं, जमीन दूसरे खानदान के बाद नया मालिक मांगती है और जमीनें और माल टुकड़े टुकड़े होके हिस्सों के नाम पे बिक जाते हैं। ये छोटे सा अमल है, ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा अमल है। एक अमल बताऊं मैं आपको कबूलियत का। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। बस, या यहां तक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जो बंदा कितनी बार पढ़ेगा? और सबक याद है सारा, 27 बार पढ़ेगा, फिर क्या मिलेगा? जो मांगोगे मिलेगा। अब बोलो, जो बंदा इसको 27 बार पढ़ेगा, एक गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, फिर जो मांग तुझे अपने रब खजानों से अता करेगा। ऐसे है, मिलता है, मिलता है। आजमाने वाले कहते हैं मिलता है। और आपको इल्म है ये वजीफा बिल्कुल आसान है। और जो बंदा इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, उसको अल्लाह रजा भी देता है, बरकत भी देता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, नाकामियां भी दूर होती हैं, मसाइल भी हल होते हैं, रिस्क, वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत, सुकून और चैन के अल्लाह दरवाजे भी खोलता है और उसको गैबी निजाम उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो बंदा 27 बार गिड़गिड़ा के ये पढ़ ले, अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसको देता है। और आपको इल्म है कि सफर के महीने में मैंने सूरत कुरैश हर साल देता हूं। सफर के पिछले जुमेरात भी मैंने ऐलान किया, जो बंदा सफर के महीने में 40,000 दफा या 70,000 दफा या 1.25 लाख सूरत कुरैश पढ़ ले, उस पे क्या मिलता है, क्या मुरादें पूरी होती हैं, क्या नाकामियां खत्म होती हैं, क्या मसाइल हल होते हैं, क्या मुश्किलें दूर होती हैं और कितने रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे, अता शफकत के दरवाजे, इनायत के दरवाजे खुलते हैं। किसके ऊपर? सिर्फ ये सूरत कुरैश सफर के महीने में। इसका हदिया जरूर देना। ये 11-12 रबीउल अव्वल में आके अपने हाथों से लंगर बांटना। सफर के महीने में बहुत कमाल चीज है। सफर के महीने में जो शख्स सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़े, और हर साल हमारे ये तजर्बात में ये चीज मौजूद है, जो बंदा भी सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़ता है,
اللہ پاک اس کی غیبی نظام سے مدد فرماتے ہیں سفر کے مہینے میں سورۃ قریش۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں باوضو رہوں، مجھے کوئی ٹوٹکا بتایا۔ میں نے اس کو ایک ٹوٹکا بتایا تھا، آپ کو بھی بتا دوں، اس کو ایک ٹوٹکا بتایا، آپ کو بھی بتا دوں۔ سونف، پودینہ اور اجوائن، سونف، پودینہ خشک اور اجوائن۔ پودینہ کو پانی میں ڈالیں گے اوپر تیر جائے گا، پتھر نیچے آ جائیں گے، دھوپ میں خشک کر لیں گے، ورنہ اس میں سے ایسے ہی دھوپ خشک کر لیں گے دھوپ میں۔ سونف 1 چھٹانک، پودینہ 1 چھٹانک یا 50 گرام سونف باریک پیس لیں، چمچ صبح دوپہر شام کھائیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر وقت کھانا اور کھانا ہی کھانا اور کھاتے ہی رہنا، یہ زندگی کا خطرناک فیصلہ ہے۔ یہ زندگی کا، دنیا میں جو اموات ہوئی ہیں ساری بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی۔ دنیا میں جتنی بھی اموات ہیں، کھانا اور خوب کھانا، یعنی ہم نے کھانے کا نظام بنایا ہوا ہے، صبح کھانا ہے، پھر دوپہر کھانا ہے، پھر عصر کے بعد کوئی چائے ہلکا پھلکا، پھر عشاء کے بعد۔ حالانکہ کھانے کا نظام بتاؤں، آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ کسی نے پوچھا تیز بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ جب تیز بھوک لگے اس وقت کھانا چاہیے۔ آج میں آپ کو تیز بھوک کا ایک تھرمامیٹر بتاؤں، بولیں بتاؤں نہ بتاؤں؟ آپ سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی شور شرابہ کرو، کوئی کرو کہ بتا۔ تیز بھوک کا تھرمامیٹر یہی ہے کہ جس وقت روزے میں جتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، مجھے اس بھوک کا ذرا حال بتائیں۔ آج بھوک لگی تھی روزے داروں کو؟ لگی ہوگی، کیوں نہ لگی ہو؟ حالانکہ بیٹھے رہے، مشقت سے بھوک زیادہ لگتی ہے، بیٹھے رہے لیکن بھوک لگی۔ روزے دار کو روزے کے وقت جتنی تیز بھوک لگتی ہے، اتنی تیز بھوک پہ کھانا کبھی بیماری نہیں بنائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو چورن بتا دیا، یہ بہت زبردست ہے۔ سونف، پودینہ اور دیسی اجوائن، بہت کمال چورن ہے۔ گیس، بادی، تبخیر، موٹاپا، قبض، پیٹ کا بڑھنا اور کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے لیے بہت باکمال چیز ہے، بہت لاجواب چیز ہے۔ تو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کا اہتمام کریں۔ اور جو حضرات حزب البحر کا چلہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ وہ سورۃ قریش پڑھ رہے تھے، سورۃ قریش پڑھ رہے تھے اور حزب البحر کا چلہ کر رہے تھے۔ وہ حضرات اگر سورۃ قریش چھوڑ چکے ہیں 3 دنوں کے لیے اور 3 دن کے بعد پھر سورۃ قریش شروع کریں گے، انشاءاللہ ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کا کمال بڑھ جائے گا۔ اور حزب البحر کی جو دعا ہے نا، اگر آپ کہیں تو حزب البحر کی دعا اتوار کشف المحجوب کے بعد رکھتی ہے۔ الوداعی دعا، اختتامی دعا، اتوار کو دم ہوگا فجر کے بعد، یاد ہے سورۃ قریش پڑھی اور آپ کے بھی کام بن گئے۔ اور اس دم کے بعد الوداعی دعا، کشف المحجوب، سورۃ قریش پڑھی آپ کے کام کے بعد اس کی اختتامی اور الوداعی دعا ہو جائے تو بہت تاثیر ملے گی، بہت کمال ملے گا، بہت طاقت ملے گی اور بہت برکت ملے گی۔ یہ بتائیں جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کسی نے پڑھی اور اس کو نفع ملا ہو، فائدہ ملا ہو، کمال ملا ہو، صرف 2-3 بندے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں۔ ایک آپ بتائیں گے اور ایک آپ، اور آپ بیٹھے بیٹھے بتا دیں صرف کیا ملا، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے میرے مسائل تھے وہ ختم ہوئے، مجھے ملازمت مل گئی۔ سورۃ قریش میں نے سفر کے مہینے میں پڑھی تھی۔ ہاں آپ کو کہنے لگے پچھلے سال میں نے 1.25 لاکھ پڑھی تھی، اب بھی میں نے شروع کی ہوئی ہے، جو کام چاہتا ہوں، جو کام کرتا ہوں ہو جاتا، ہو جاتا۔ کر لیں۔ ایک بات بتاؤں، آج تو ماں باپ بھی وہ نہیں ہیں
जो मुस्तकबिल बनाए। माँ समझती है, बाप समझते हैं आला तालीम डिग्री दिलाएंगे मुस्तकबिल बन जाएगा, और आला तालीम डिग्री मिली मुस्तकबिल न बना, नौकरियां न मिली, बादशाह कहां से नौकरियां लाए? इसमें बादशाह का कसूर तो नहीं है। मेरे वतन का बादशाह कहां से नौकरियां लाए, कहां से निजाम बनाए? उसका वाहिद हल यह है कि सब कुछ किया, असल में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया। जब अल्लाह से ताल्लुक कायम करते हैं फिर सारे मसले हल हो जाते हैं, फिर सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं, सब मुश्किलें, सब नाकामियां खत्म हो जाती हैं। सूरत कुरैश के ऊपर अगर आप तवज्जो दें, सूरत कुरैश पे ध्यान दें, और बाकी जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं इन सब की आपको इजाजत है, और बाकी जितने वज़ाइफ कर रहे हैं इंशाल्लाह उन सब की आपको इजाजत है। आप करें, अल्लाह के नाम में ताकत है, यकीन से करें। अगर नहीं हो रहा, मेरे करने में कमी, मेरे मांगने में कमी, मेरे लेने में कमी, उस शहनशाह के देने में कमी नहीं है, नहीं है और नहीं है। मेरे मांगने में कमी है, मेरी तलब में कमी है, मेरी तड़प में कमी है। और तस्बीह खाने में कितना खुशकिस्मत इंसान है जो सारा हफ्ता लोगों को तैयार करे और तस्बीह खाने ले आए। इसलिए नहीं कि तस्बीह खाने भरना है और चंदा लेना है, इसलिए कि किसी को खैर की तरफ लगा देना, किसी की मुश्किल टल जाए मेरी वजह से, किसी की परेशानी दूर हो जाए मेरी वजह से। और हर बंदे को अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा रहा, इसके मोबाइल पे क्या पता कोई ऐसी पोस्ट आ जाए, इसका मसला हल, इसकी मुश्किल दूर, इसकी नाकामी खत्म हो जाए और इसके परेशानियां हल हो जाए। इससे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं जो ये अज़्म कर ले कि मैं हर वक्त लोगों के मोबाइल पे अपकरी का यूट्यूब, और जब भी आऊंगा तस्बीह खाने अकेला नहीं आऊंगा। सखी कभी अकेला नहीं चलता, सखी हमेशा सबको लेके चलता है। हर रंग, हर नस्ल, हर मसलक, हर फिरका, हर जुबान, हर इलाका, सब मेरे हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, इस वक्त तस्बीह खाने में हर रंग, हर नस्ल, हर फिरका, हर जुबान बैठे हैं और आपस में मोहब्बत, आपस में प्यार, आपस में उल्फत और एक दूसरे के साथ दरगुजर। ये जिंदगी का सफर अल्लाह को पसंदीदा है। तो फिर आप सखी बनेंगे ना? क्या ख्याल है, सखी बनेंगे या नहीं बनेंगे? सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से एक दुआ भी करते रहे कि अल्लाह हमें लकड़ी की रोटी ना खिला, हाथों की रोटी खिला। ये पत्नी बेलना चकला कहां से आ गया? टेढ़ी मेढ़ी रोटी खा लो पर हाथों से बनी हुई रोटी खाओ, जो दोनों हाथों के मिलने से नूर मिलता है और बरकत मिलती है। इसमें मैं कभी बात करूं तो आप हैरान हो जाओगे कि दोनों हाथों के मिलने से जो रोटी फैलती है और दोनों हाथों के मिलने से जो रोटी में नूर और बरकत और रहमत और शिफा आती है और राहतें आती हैं, और उसकी वजह से जिंदगी में तवंगरियां और माल और नस्लों में, वो आप फिर क्या बताऊं, आप सोच नहीं सकते कि क्या बताऊं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप हजरात सारे वजीफे आपने किए, आपने कभी मेरे चंदे का ख्याल किया? तामीम लायुन सारून मेरा चंदा है, 313 बार मेरा, मेरी नस्लों का, इस सारे निजाम का तसव्वुर करके हिफाजत, किफालत, बरकत, रहमत, आफियत का, या हाफिज या सलाम, जान सारों का अमल और लक़द जाकुम रसूलुन का अमल का मुस्तकिल मैंने आपको दिया हुआ है, मुस्तकिल दिया हुआ है। और ये इसमें आजम का दम इसी एतवार को होगा, इसी एतवार को इसमें आजम का दम होगा, हल्का कश्फुल महजूब होगा। और दम का डब्बा पहले ले लिया करें, उसमें तावीज होते हैं, उसमें नक्श होते हैं, उसमें अमल होते हैं, उसमें चीजें होती हैं। बड़े एहतमाम से और बहुत तवज्जो और अदब से उन तावीजों को आपने तवज्जो से लेना है, तवज्जो से लेना है। अपकरी की तरफ से 11-12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह लंगर आम होगा गलियों में, आप भी लाके अपने हाथों से तकसीम करेंगे। और आपको इल्म है कि मैंने आपको लंगर की इजाजत कब दी थी? मैंने 1937 साल के बाद 16 दिसंबर 2021 को, 37 साल के बाद, मेरे रूहानी सफर को 37 साल उस दिन हो गए थे।
37 साल के बाद मैंने लंगर लाने की इजाजत दी थी और ये कहा था कि जो लाना चाहे अपने हाथों से बांटे। इससे पहले तस्बीह खाने में कोई लंगर लाने की इजाजत नहीं थी। आप गवाह हैं, सच है ये। 16 दिसंबर बरोज जुमेरात 2021, 37 साल के बाद मैंने लंगर लाने की इजाजत दी थी और शब बारात में 11-12 रमजान की दरमियानी रात में, 27वीं रात में, 9-10 मुहर्रम में, इसमें आजम के दम में, 1.25 करोड़ सूरत इखलास की 11 जुमेरातों में, 11-12 रबीउल अव्वल में और 1.25 अरब दरूद पाक में लंगर और सबील लगाने की इजाजत है। और इसके लिए टेलीनार के नंबर पर राब्ता करें। आप ना बिस्किट और टाफियां खवातीन लाया करें। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। यही बच्चे आने वाला मुस्तकबिल है हमारा। छोटे छोटे बच्चे, मैं बाज मस्जिदों में जाता हूं, बाबे क्या करते हैं, बच्चों को डांट रहे होते हैं, निकलो यहां से, ओए छोड़ो यहां से। ओहो, फिर वही जब बड़े होते हैं फिर बाबे कहते हैं आ जाओ। उन्हें कहा बाबा जी आपने हमें निकाला था, आपने तो निकाला था हमें मस्जिदों से। हाँ, वो छोटा बच्चा जो पेशाब को कंट्रोल मस्जिद भर दे, वो छोटा बच्चा। छोटे छोटे बच्चे मस्जिदों में आते हैं, उनको डांटते हैं, उनको निकालते हैं और मेरे अंदर ऐसे तकलीफ होती है। ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारी नस्लें हैं, ये आने वाला मुस्तकबिल और फ्यूचर है। तो जब यहां आए खवातीन तो छोटे छोटे बच्चों के लिए टाफियां बिस्किट लाया करें और उनमें तकसीम किया करें। उससे बच्चों की दिलजोई होगी और बच्चे मुतमईन होंगे। फिर यही बच्चे माँ बाप के लिए मोहब्बतों और फर्मा बरदारियों का जरिया बनेंगे। आए मगरिब से पहले, दुआ से पहले ना जाएं। कोई मजबूरन जुमेरात रह जाए तो बाद में पूरी करें। फकीर दुर्वेश बन के आए, इंशाल्लाह झोलियां भर के जाएं। 21 जुमेरातों की मन्नत माने, फिर जिंदगी देखें। और जो नए जोड़े हैं शादीशुदा, उनको 21 जुमेरातों की मन्नत जरूर मनवाएं। 21 जुमेरातों की मन्नत जरूर उनसे कहें। अगर कोई सोया हुआ नसीब जगाना चाहता है ना, सोया हुआ नसीब जगाना चाहता है तो तस्बीह खाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इबादत और खिदमत के लिए आए और अपनी जिंदगी वक्त करे। या फिर 3 दिन के लिए आए, यहां 3 दिन जोहर से, जुमेरात की जोहर से लेकर, जुमेरात की असर से लेकर एतवार की जोहर तक 3 दिन यहां गुजारे। बहुत ताकतवर अमल होते हैं, बहुत ताकतवर अमल होते हैं। अगर सोया हुआ नसीब जगाना है तो यहां अपनी जिंदगी वक्त करने के फैसले करें, या चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने खिदमत और इबादत के लिए तस्बीह खाने गुजारे, या फिर 3 दिन यहां लगाएं, असर की, जुमेरात की असर से लेकर एतवार की जोहर तक। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकत। अब हम दरूद शिफा फिर पढ़ लें अपनी बीमारियों का, तकलीफों का, मुश्किलों का, लाइलाज बीमारियों और जादू जिन्नात असरात का, नाकामियों का तस्वर करके हम फिर दरूद शिफा पढ़ लें और दिल की गहराइयों से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ये दरूद और अपने नफली इबादत, कोई सदका, कोई खैरात पूरी उम्मत को हदिया कर दें, अपने प्यारों को हदिया कर दें, अपने मरहूमीन को हदिया करें, उन्हें हदिया दिया करें, कब्रिस्तानों में जाया करें। फूल चीजें लेना जरूरी नहीं, अंदर के फूल लेना जरूरी है। और कब्र के अंदर के फूल यही दरूद, कलमा, अमाल, तस्बीहात, अज़कार हैं। अपने प्यारों की कब्रों को न भूला करें। जाया आना जाना रहे, आना जाना रहे।